115 BOD है। यमुना नदी को किस तरीके से जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिल्ली वाले बर्बाद कर दोबारा ट्रेन में सीओडी ठीक ठीक जो सारा ना जो कह रहे हो ना वो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, ये सारा ओखला का इंडस्ट्री का वेस्ट इसी में आ रहा है। ठीक है इसका ऑन ये 300 है। देखें अभी करेंगे गुरुजी आपने बोलिएगा बोले। यमुना की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, इतनी जहरीली कि यहाँ पर कोई सांस लेना भी मुश्किल हो जाए, लोग यहाँ खड़े नहीं हो सकते। मैं मौजूद हूँ यहाँ पे और मेरे कैमरा पर्सन अविनाश हैं और हम दोनों इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि यहाँ पर खड़ा होना कितना खतरनाक है, कितनी बदबू आती है और किस तरीके से जो दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम है वो सीधे सीधे यमुना में आकर मिलता है, किस तरीके से केमिकल वेस्ट इसमें मिलता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये अबू फजल ड्रेन है जो पूरे दिल्ली के जो ओखला के साइड के जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट इसमें सीधे सीधे यमुना में मिलते हैं। आप देखेंगे ये आ रहा है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ से और ऐसे आकर के यमुना की धारा में वो मिल रहा है और जो झाग क्रिएट हो रहा है, आप झाग पहली बार देखेंगे कि ये जो झाग आपको पिंक कलर का झाग है, आपने वाइट झाग देखा होगा लेकिन पिंक आपको पहली बार दिखाई देगा। पिंक इसलिए क्योंकि जो केमिकल वेस्ट है जो वाटर से रिएक्ट कर रहे हैं उसके बाद ये केमिकल जो है रिएक्शन के बाद में कलर चेंज होता जा रहा है। जो पूरे यमुना नदी में जो भी स्थिति होती है ये इन नालों की वजह से ही है और आप चारों तरफ देखेंगे व्हाइट झाग आपको दिखाई देगा, पानी की बहती धारा आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन केमिकल वेस्ट की वजह से ये जहरीला जो झाग है वो लगातार जो है बनता जा रहा है। अब ये देखिए ऊपर में आपको ये जो काला साफ दिखाई दे रहा है ये भी केमिकल वेस्ट ही है जो आपको टार जैसा दिखाई देगा। ये देखिए मैं आपको इसमें हाथ में लेके दिखाता हूँ, ये देखिए ये टार जैसा जो हाल है ये केमिकल है पूरा और ये मानव के शरीर पे किस तरीके से असर करता होगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये सब भी बहुत ही सवाल निशान खड़े करते हैं कि कितना खतरनाक ये ड्रेन है। अब ये देखिए ये ऊपर से सतह हटाने के बाद जो आपको साफ झाग जो है ये दिखाई देगा। हमारे साथ सचिन हैं, हमारे साथ में एनके अग्रवाल जी हैं, दोनों से बात करेंगे। सर सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि आप सालों से दिल्ली में रह रहे होंगे और इधर ये देखिए इधर ये खेती हो रही है, क्या असर पड़ रहा होगा इस खेती से उस पे? ये पूरा जहर है एक तरह से। ये खेती में जो गंदे पानी से जो सिंचाई होती है, जब फल खाते हैं, इनके जो सब्जियां खाते हैं घरों में, उनसे ही कैंसर की बीमारी पैदा होती है। जब हम पहले देखते थे यहाँ पे इतनी हरियाली, इतने अच्छे अच्छे खेत होते थे, सब्जियां जाती थी पूरी दिल्ली के लिए, नोएडा के लिए, और आज ये दृश्य देख करके इतना मन द्रवित होता है कि आज हमने यमुना जी को क्या बना दिया। इसके स्वयं हम खुद जिम्मेदार हैं। जब तक पब्लिक खुद अवेयर नहीं होगी तब तक ऐसा कुछ नहीं हो सकता। गवर्नमेंट को और पब्लिक को मिलकर ये काम करना पड़ेगा। देखिए आपकी ह्यूमन और जो केमिकल वेस्ट किस तरीके से मिलते हैं यहाँ पे, मेरे हाथ में देखिए, मेरा हाथ आप पूरा पिंक देखेंगे, मेरे शर्ट का कलर भी सेम उसी कलर का है और मेरे हाथ का भी कलर वही है। हालांकि मैंने होली नहीं खेली है, ये होली का कलर नहीं है, ये मैंने जो पानी छुआ था ये उसका असर है। मेरे हाथ में पूरे आप देख सकते हैं किस तरीके से स्थिति है। सचिन आप इधर आइए जरा। सचिन आप यमुना पे काम कर रहे हैं और ये खेती इधर से देख रहे हैं हम, केमिकल वेस्ट हमने दिखाया, नाला हमने दिखाया, हमने उस गांव को भी दिखाया है जो गांव किस तरीके से प्रभावित है यमुना और हिंडन के खराब पानी की वजह से, हर घर में पथरी और कैंसर की दिक्कत है। ये खेती अगर हो रही है आम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा होगा? देखो कहीं ना कहीं हम इसको डेली यूज में अपना यूज करते हैं क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं होता है जहाँ पे खाना ना बनता हो, और ये सब्जियां हैं कि किसी न किसी रूप में हमारे घर तक पहुँच रही हैं, और ये सब्जियां पेस्टिसाइड तो ऑलरेडी यूज हो ही रहा है। दूसरा जो ये सिंचाई के लिए जो पानी यूज कर रहे हैं तो इसी नदी और नाले का एक तरफ आपके नाला है और दूसरी तरफ नदी है, और ये नाला इतना ज़्यादा खतरनाक है कि इस टाइम ये तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा जो केमिकल सीओडी जो है सबसे ज़्यादा इसी का बढ़ा हुआ है। अच्छा, सीओडी मतलब कि केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी कि पूरे दिल्ली में इधर ये ओखला पड़ता है। मैं दिखाऊंगा, हमारे कैमरे पर आपको दिखाएंगे, अविनाश भाई आपको दिखाएंगे कि ये ड्रेनेज है और ये चारों तरफ जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो पूरे ओखला साइड का जो इंडस्ट्रियल इलाका है उसका जितना पानी है, जितना केमिकल है वो यहाँ आता है और उसका जो असर है ये झाग आप साफ दिखाई दे रहा होगा आपको। और सीओडी यहाँ का सबसे ज़्यादा है। सीओडी तीसरे नंबर पे साहिबाबाद, हाँ। और सादरा ड्रेन के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इसी का सीओडी बढ़ा हुआ है। सीओडी अब मैं आपको दिखाता हूँ, सादरा ड्रेन भी जस्ट यहाँ से दूसरे तरफ, अविनाश भाई उधर की तरफ दिखाइएगा, वो जो इलाका है, वो जो आपको बड़ी बिल्डिंगें दिखाई दे रही है, जो इलेक्ट्रिक पोल दिखाई दे रहा है, उस साइड में सहादरा ड्रेन जो है आकर के मिलता है। यानी कि दो बड़े सीओडी के वाले जो नाले हैं वो यहीं पर आकर के मिलते हैं, जिसकी स्थिति आप साफ देख सकते हैं। तो सचिन एक बात बताइए कि सीओडी क्या असर पड़ रहा होगा मानव के शरीर पे, या जो भी केमिकल रसायन कितना ज्यादा है आप खुद देख सकते हैं कि अपने हाथ आपको कुछ देर में अगर आप इसको नहीं करेंगे सारे आपके स्किन में रैशेज हो जाएंगे। लास्ट टाइम आपकी जो वीडियो थी जो अक्टूबर में, उसके बाद आप मेरे से बेहतर तो आप ही बताएंगे उस टाइम आपके साथ क्या कंडीशन है। हाँ, वो 5-7 दिन तक तो आप दिखे भी नहीं थे मार्केट में। तो सीधे से समझना पड़ेगा ना, देखो आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक छोटी सी चीज़ है
ये आप लोगों को आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग खुद आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा, जैसे आपके पूर्वजों ने हमें दिया, वो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा, सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, बट सरकार के इस तरह से काम करने पे कुछ नहीं होगा जब तक एक तरफ से सरकार ब्लॉकेज लगा रही है, दूसरी तरफ से वो पास आउट हो जा रहा है। तो आपको दोनों तरफ से ब्लॉकेज लगाने होंगे। आम जनमानस को भी सहयोग करना होगा, सरकारों को भी सहयोग देना होगा, साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना होगा, क्योंकि अब जो टेक्नोलॉजी है बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं कि समय के साथ साथ जब उस जमाने में क्या था और आज के ज़माने में क्या है। सबसे बड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा आदित्य भाई, मैं बताता हूँ, क्योंकि आपके ड्रेनेज सिस्टम की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है। इसकी कैपेसिटी को आपको ठीक करना होगा, और जो अनट्रीटेड है इनको आपको कैपिंग करानी पड़ेगी। एक बात की बहुत अच्छा आपने बात कही कि अनट्रीटेड, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं कोई डब्बा लेकर के दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये घर का कचरा है, ये कोई ये पता नहीं क्या अचार है, ये अचार है, ये लोगों ने अचार जो यमुना मैया को दिया है, और यमुना मैया ले नहीं रही है, वापस जो है किनारे पे धकेल दे रही हैं। यमुना मैया ले नहीं, तो दर्शक इस बात को समझे कि जो भी आप दे रहे हैं वो असर जो है उसका कुछ खास नहीं पड़ रहा है, वापस दे रही हैं आपको। ये है। अब देखिए, किसी भी नदी में जिसको जीवन का दर्जा प्राप्त है और उस नदी में आप इस तरह से केमिकल्स या कुछ भी मिला रहे हो, आपको सबसे पहले अपने ड्रेनेज सिस्टम की जो कैपिंग है वो करनी पड़ेगी। ड्रेनेज मिलने का तरीका ये होता है कि आप उसको पहले फिल्टर कर ट्रीट करें, उसके बाद मिलाएं। आपके एसटीपी की कैपेसिटी बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जो मानक है उस स्तर पर आप आउटपुट, इनलेट तो आपको मिल रहा है क्योंकि जैसे मिल रहा है, बट जो आउटलेट है, जो कि काम होता है एसटीपी, जो हजारों करोड़ रुपए आम आदमी का पैसा जा रहा है, उसको सही से यूटिलाइज नहीं हो रहा। क्यों गवर्नमेंट इस तरह के एसटीपीज पे कैपिंग नहीं कर रही है, ब्लॉक नहीं कर रही है? क्या दिक्कत है कि उनको टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं बढ़ावा मिल रहा है? आपकी जो कैपेसिटी, आपको मैंने फिर बार बार एक ही चीज़ बता रहा हूँ मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, आपको जो सोच के चलना होगा 2040 के एक्शन प्लान बनाने होंगे कि 2040 के हिसाब से काम करना हो, ना कि आज की और कल की जनरेशन को लेकर। मैं दिखाता हूँ, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे साफ पानी आपको दिखाई देगा, और नियम के अनुसार क्या है, नियम के अनुसार ये पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी एसटीपी के माध्यम से आना चाहिए था, ताकि ये पानी बहुत साफ हो जाए। लेकिन ये देखेंगे जो बिना ट्रीटमेंट के पानी है, अब ये देखिए, मैं ये आप लेके दिखाता हूँ, ये देखिए मेरे हाथ में है, ये रखा हुआ, और कितना काला पानी आप साफ देख सकते हैं कि कितना काला है ये। अभी मैंने झाग छुआ था और इससे मेरे हाथ का हाल आप देखेंगे कि पूरा कलर जो है मेरे हाथ का बदल गया हुआ है, और ये निश्चित ही मेरे शरीर पे रिएक्शन करेगा। ये क्या रिएक्शन करेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिएक्ट जरूर करेगा ये। अब ये देखिए, ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कितना गंदा पानी है। अब ये झाग लगातार बन रहा है, देखिए झाग हटा भी रहे हैं, लेकिन लगातार जो है बनता जा रहा है। अब ये देखिए, ये झाग देखिए आप हाथ में, कितना गंदा पानी है। तो इस तरीके के हालात है यमुना पे, और जो मैं अब ये कितना जिद्दी है, देख रहे हैं ये पूरा केमिकल मेरे हाथ में किस तरह से चिपक रहा है, और यकीनन ये मेरे शरीर पे बहुत ही गंदा असर पड़ने वाला है, और मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। इंडिया न्यूज़ इस बात को समझ रहा है, इस बात की जिम्मेदारी ले रहा है कि किस तरीके से यमुना गंदी है, उसकी साफ तस्वीरें जो हैं वो आप तक पहुँचे, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। ये देखिए, ये जो वेस्ट है ये केमिकल वेस्ट की तरफ वजह से ही है, और कलर आप साफ देखेंगे कि पूरा जो एरिया है वो पिंक हो चुका है। जो आप पुल से या दूर से देख रहे होंगे लोग, तो वो समझ रहे होंगे कि आज यमुना इतना पीला क्यों हो गया, कलर जो है इसका चेंज इस तरीके का क्यों हो गया। हालात ये हैं कि लगातार सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी कोई चेंजेस नहीं आ रहे। इस तरीके से तमाम जो इलाके आपको देखेंगे चारों तरफ, जहां पर इस तरीके के नाले आपको बहते दिखाई देंगे, इस तरीके की स्थिति जो है वो दिखाई देगा। आने वाला समय बताएगा कि किस तरीके से यमुना नदी साफ हो पाती है, किस तरीके की स्थिति जो है यहाँ पर आगे रहेगी। लेकिन प्रयास जो हैं वो अभी नाकाफ़ी दिखाई दे रहे हैं। सॉलिड वेस्ट तो हटाया जा रहा है, लेकिन केमिकल वेस्ट की वजह से जो चीज़ें, जो विभाग बन रहा है, जो केमिकल वेस्ट की वजह से जो स्थिति बन रही है, उस पर अभी तक कोई काम नहीं हो पाया है, और आगे समय बता पाएगा कि आगे क्या हो पाता है। कैमरा मैन अविनाश के साथ में मैं आदित्य कुमार, इंडिया न्यूज़।